हाय बच्चों और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज से क्लासेज आप लोगों की शुरू करने वाला हूँ केमिस्ट्री की, जिसमें क्लास 12th की चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और इसका नाम है विलयन। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे क्लास 12th के अभ्यर्थी हों या फिर TRE 4 BPSC टीचर TRE 4 के अभ्यर्थी हों, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको तो NCERT से ही क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ जो BPSC टीचर होंगे उनको भी NCERT ही पढ़ानी है, इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये NCERT होने वाली है। और उन जो क्वेश्चन आते हैं आपके कोई कंपटीशन में BPSC के एग्ज़ाम में, वो भी इसी NCERT बेस्ड ही होते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, चाहे NCERT आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप BPSC टीचर बनने वाले हैं या फिर आप क्लास 12th के बच्चे हैं। मैं भी पूरी NCERT पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया और आज मैं भी एक BPSC टीचर हूँ और मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। 81 मार्क्स मैंने लाया था, 81। और इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि NCERT ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, यही आपको पढ़ानी है और इसी से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। तो ठीक है, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ आप दोनों के लिए, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों या फिर आप BPSC TRE 4 के अभ्यर्थी हों। तो ये आप लोगों के लिए होने वाला है क्लास, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं विलयन समझाने वाला हूँ। ये चैप्टर का नाम है विलयन, चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन होता क्या है? देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं अपने घरों में कि हम लोग शरबत बनाते हैं। शरबत बनाते हैं किस चीज़ की? चीनी की, चीनी की बनाते हैं और साथ ही साथ पानी की बनाते हैं। चीनी पानी को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? शरबत बनाते हैं। तो वही जो शरबत होता है वो क्या है? वो आपका विलयन है। ठीक है। और आप सोचेंगे कि विलयन को अगर वैसी भाषा में बोली जाए जो केमिस्ट्री की भाषा है तो कैसे बताई जाएगी? देखिए, विलयन को वैसी भाषा में आप ऐसे बोलेंगे कि विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ को विलायक में, विलायक में घोलने पर, घोलने पर या मिलाने पर, घोलने पर या आपका मिलाने पर, मिलाने पर बनने वाले नए मिश्रण को क्या कहते हैं? उस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ विलयन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप कहेंगे कि सर विलेय क्या होता है? जो आपने बताया है कि विलेय और साथ ही साथ विलायक, तो वो क्या होता है? विलायक और विलेय क्या होता है? देखिए, विलायक होता है जो कोई चीज घुलाए या फिर जो ज्यादा मात्रा में हो। देखिए, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहा जाता है। जो ज्यादा मात्रा में होगा वही ना कोई चीज घुलाएगा, उसी में। अब ये डिपेंड करता है कि क्या है। आपका लिक्विड भी हो सकता है विलायक, सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। विलायक जिसमें आपको मिलाना है कोई चीज़। हाँ, तो आप विलायक कैसे बोलेंगे? जो ज़्यादा मात्रा में लिया गया होगा उसको आप बोलेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में लिया गया होगा उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे विलेय। क्या बोलेंगे? विलेय, विलेय। ये मेरी जो पेन है आज अच्छी उतनी नहीं चल रही है, तो आज भर मैनेज करिए, मैं पेन को बदल दूंगा। ठीक है। तो विलेय उसको कहते हैं, किसको? जिसको घोला जाए, चाहे जो कम मात्रा में आपका विलयन में मौजूद हो, कम मात्रा में विलयन में मौजूद हो, उसे
या फिर जिसे घोला जाए उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय, विलेय कहते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए विलेय का। विलेय का उदाहरण हो जाएगा आपका नमक, नमक, सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सॉल्ट अंग्रेजी में। तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण किसका? विलेय का। विलायक का, विलायक का आपका उदाहरण हो जाएगा, विलायक का उदाहरण हो जाएगा क्या? विलायक का आपका उदाहरण हो जाएगा पानी, जल। ठीक है, पानी, जल। ठीक है, पानी कहिए या जल कहिए, ये आपका विलायक का हो जाएगा उदाहरण। और इन दोनों को मिला दीजिए, या नमक को मिला दीजिए आप किसमें? पानी में। तो इससे जो बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे आप विलयन, विलयन। ठीक है, विलयन कहेंगे आप। ठीक है, विलेय को विलायक में, विलायक में मिक्स करने पर जो प्राप्त हो उसे हम कहेंगे विलय, विलयन। ठीक है। अब आगे, तो आगे हम लोग इस चैप्टर की कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जो लिखी हुई है। मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपको कि विलयन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम विलयन है तो आपको इंट्रोडक्शन तो इसका होना चाहिए पता। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है आपका, बाकी चीजें इसमें क्या दी हुई है चैप्टर में। तो देखिए, एक ये चीज दी हुई है कि शरीर में लगभग सभी प्रक्रम, शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में घटित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा शरीर होता है उसमें जो भी प्रक्रम होते हैं, मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सभी किस में होती हैं? वो होती हैं विलयन के माध्यम से। देखिए कैसे, हमारा ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है, खून, हमारा जो रक्त होता है, वो भी तो विलयन है। और वही जो है जा करके पूरे बॉडी में घूमता है, पूरे शरीर में घूमता है हमारे, और घूम करके ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लाता है। और ऑक्सीजन को क्या करता है आपको? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है कौन? रक्त। तो रक्त क्या है? एक विलयन है। इसके अलावा आप दूसरी चीजें देख लीजिए। इसके अलावा एक और चीज है हमारी यूरिन, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? यूरिन को आप लोग समझते होंगे, जो हमारी जो पेशाब होती है उसको। तो यूरिन जो है वो भी तो बहुत सारी चीज़ों की मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ों की मिक्सचर है। तो मिक्सचर है तो मिश्रण को ही तो क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। तो यूरिन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूरिया है, NH2 CONH2। और आप लोगों को पता होगा कि यूरिया का यही फार्मूला होता है NH2 CONH2। इसके अलावा फॉस्फेट है, कई तरह के फॉस्फेट हैं। ठीक है, फॉस्फेट हैं कई तरह के, फॉस्फेट्स हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे क्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स। ठीक है, इसके अलावा सोडियम, बहुत सारी चीजें हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स होकर के बॉडी में जो हमारा पानी होता है उसमें मिक्स होकर के क्या बनाती हैं, यूरिन। और यूरिन क्या है, विलेयन है। तो हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं वो सभी विलेयन के माध्यम से होती है। ठीक है, तो वही यहाँ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर वो क्या होती हैं, विलेयन मिक्सचर होती हैं। बहुत कम चीज़ें मिलती हैं जो हमें शुद्ध मिले। जैसे कि सोना जो होता है वो किसी अयस्क में नहीं बना होता है। सोना जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि शुद्ध रूप में पाया जाता है। तो चूंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम हैं जो शुद्ध रूप में हमें मिले। ठीक है, सभी चीज़ें क्या है, अशुद्ध रूप में मिल रही हैं। सभी चीज़ें अशुद्ध रूप में यानी कि मिक्सर के रूप में यानी कि विलेन के रूप में मिलेंगी। अधिकांशतः ये दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। मतलब अधिकांशतः जो होते हैं चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो या तो शुद्ध पदार्थों के एक या एक से अधिक मिश्रण होते हैं या फिर मतलब कई तरह के शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके? शुद्ध पदार्थ आप लोगों को पता है, क्लास 11th में पढ़े होंगे। शुद्ध पदार्थ होते हैं दो। शुद्ध पदार्थ एक होता है तत्व। शुद्ध पदार्थ होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक। दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, तो इन चीज़ों का मिश्रण ही हमें प्राप्त होता है अक्सर वातावरण में, चाहे जहाँ भी हम लोग देखते हैं। इन दोनों का यानी कि तत्व का और यौगिक का मिश्रण या तत्व का मिश्रण या यौगिक का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, इनका जो मिक्सचर का हमारे जीवन में उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनका जीवन में जो उपयोग होता है और महत्व होता है उनके संगठन पर निर्भर करता है। वो बने कैसे हैं, उनका संगठन कैसे हुआ है, उनका गठजोड़ कैसे हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पीतल जो होता है वो मिल के बनता है किससे? जिंक से यानी जस्ता से, और तांबा से। तांबा यहाँ गलत दिया हुआ है, निकेल से नहीं बनता। पीतल जिंक यानी जस्ता और तांबा से बनता है। ठीक है, कांसे जो बनते हैं, कांसे के बर्तन आप लोग जानते होंगे। हमारे गांव में कहा जाता है फुलहे का बर्तन, तो वो कांसे का बर्तन होता है। वो किस चीज के बने होते हैं? तो तांबे के। एक तो तांबे के बने होते हैं, तांबे के। ठीक है, और साथ ही साथ टीन के। टीन का क्या होता है संकेत? सभी लोग जानते होंगे, SN, स्टेनस। तो ये जो होता है टीन, और तांबे का CU, कॉपर। तो इसका मिक्सर क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। कांसा। क्या? कांसा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जल में उपस्थित फ्लोराइड्स आयन जो होते हैं उनकी मात्रा 1 ppm यानी 1/1 आपका क्या कहलाता है? पार्टिकल पर मिलियन। ठीक है, तो इतना जब होता है तो उसको बोलते हैं 1 ppm। ठीक है,
तो जल में उपस्थित जो फ्लोराइड आयंस होते हैं वो 1 ppm जब होते हैं तो हमारे लिए क्या होते हैं, दांत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वो दांत का जो क्षरण होता है, जो घिसाव होता है, जो कटाव होता है, उसको बचा के रखते हैं। लेकिन वही 1.5 ppm हो जाए, 1.5 ppm हो जाए तो हमारे दांतों को पीला कर देंगे। कैसा कर देंगे? पीला कर देंगे, पीला। ठीक है, तो इसलिए ये जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे ऐसे मिश्रण हमारे लिए इतने ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि वही उनकी मात्रा अगर सही ली जाए तो हमारे लिए लाभदायक होंगे। और उनकी मात्रा बाय द वे गलत ले लिया जाए, ठीक है, क्या मात्रा, मतलब विलायक की मात्रा, विलायक में विलेय की मात्रा अगर अलग ले लिया जाए, या विलायक की या विलेय की किसी की मात्रा अलग हो जाए जितनी हमें ज़रूरत है उससे, तो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो वैसे ही 1 पार्टिकल पर मिलियन जो 1 ppm जो होता है आपका क्या मात्रा फ्लोरीन का, फ्लोराइड आयन का पानी में, तो वो दांत के क्षरण को रोकता है। और जबकि वो 1.5 ppm हो जाता है तो दांतों को काला कर देता है और वो जहरीला पानी हो जाता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और जैसे कैसे ये जहरीला क्यों हो जाता है, तो देखिए सोडियम जो फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसका उपयोग हम लोग जहर में करते हैं। कौन से जहर? चूहे को मारने की दवा में। ठीक है, और वही हम लोग भी ज़्यादा खा लेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए वो जहरीला हो जाता है। इसके अलावा अंतशिरा इंजेक्शन, जो अंतशिरा इंजेक्शन होता है वो हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होते हैं। देखिए, जो इंजेक्शन लगते हैं हमें, वो जो होते हैं वो लवणीय जल में, जिनमें लवण हो, उनमें एक निश्चित आयनिक सांद्रता पे घोले जाते हैं। आयनिक सांद्रता मतलब उनकी जो मात्रा होती है वो एक निश्चित होती है। ठीक है, और वो ऐसे घोले जाते हैं कि रक्त का प्लाज्मा जो है, हमें पता है कि रक्त में प्लाज्मा भी होता है, साथ ही साथ उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, लाल रक्त कणिका होती है, श्वेत कणिका होती हैं, श्वेत रक्त कणिका होती हैं। तो उनमें जो रक्त प्लाज्मा है उनकी जो है सांद्रता के सदृश इसको बनाया जाता है जो इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ उदाहरण है कि विलयन कैसे हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। वही विलयन में अलग सांद्रता हो जाए तो वो क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए खराब हो सकते हैं, हमारे लिए जहर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए, ये इंट्रोडक्टरी हो रहा है, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेस यहीं बनेगी, बेस यहीं बनने वाला है आप लोगों की। अगर बेस नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी है। अब एक बात और, आप लोग अंत तक वीडियो को देखा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं आप लोग ऐसे स्किप कर देते हैं या भगा देते हैं ऐसे, तो उसमें निकल जाती हैं। जो इंसान बोलता है, जो टीचर बोलता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो लिख रहा है, जो मतलब आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ बोलेगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए सभी बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा। अब आगे देखते हैं। अब इस एक में, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो हमें बता रहा है। ठीक है, हमें बता रहा है कि इस एकक में हम मुख्यतः द्रवीय विलयनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मिश्रण बाकी तरह के भी होते हैं, मैंने ऊपर बताया जस्ता और आपका जो होता है तांबा, उसका मिक्सर जो होता है वो पीतल होता है। लेकिन हमें इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना, द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ना है जो द्रव अवस्था में होता है, और इनको कैसे बनाया जाता है उस पर हम लोग विचार करने वाले हैं।
ठीक है, हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे। विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं इससे प्रारंभ करने वाले हैं। फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जाना, मतलब सांद्रता कैसे कैसे दर्शाई जाती है। एक तो मोलारिटी यानी कि मोलरता में दर्शाई जाती है, मोलरता में। ठीक है, मेरा पेन आज अच्छा नहीं काम कर रहा है, आप लोग मैनेज करिए। मोलरता में मापी जाती है सांद्रता। इसके अलावा मोललता में नापी जाती है, मोललता, मोललता में मापी जाती है। ठीक है, तो सांद्रता मापने की कई तरीके होते हैं, तो इसलिए जो है ये आप लोगों को इस चैप्टर में बताई जाएगी कि द्रव के विलयनों में जो विलय की मात्रा होती है उसी को सांद्रता बोलते हैं, तो उसको कैसे कैसे मापा जाता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं अब मुख्य पाठ इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, जरा सा इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए आप लोग, आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो आप लोग मैनेज करिएगा। अब देखिए विलयन के प्रकार पे जा रहे हैं। विलयन के प्रकार क्या क्या है, तो विलयन दो तरह का मुख्यतः होता है, समांगी विलयन, एक तो समांगी और दूसरा होता है क्या, विषमांगी। विषमांगी होता है, विषमांगी, समांगी और विषमांगी होता है। ठीक है, विषमांगी। अब हम लोग यहाँ अभी समांगी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो समांगी जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण जो होता है उसको मुख्यतः क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, और समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संघटन व गुण एक समान होते हैं। मतलब मान लीजिए आप शरबत खोले हैं, उसमें चीनी आपने डाल दी और साथ में आपने क्या डाला, पानी। अब चीनी और पानी जो है मिलने के बाद आपको दिखाई देंगे, कोई सिंगल नहीं दिखाई देगा, न सिर्फ पानी दिखाई देगा न चीनी। पानी का कलर चेंज हो गया होगा, उसका जो कलर होता है, जो रंग होता है वो चेंज हो गया होगा, और जो चीनी है वो तो दिख ही नहीं रहा होगा। तो इन दोनों का मिक्सर आपको दिखाई दे रहा है, और सभी जगह बराबर मात्रा में। ये नहीं कि एक जगह गाढ़ा दिख रहा है, एक जगह हल्का दिख रहा है। तो जब चारों तरफ उसकी मात्रा, किसकी, विलेय जो कि चीनी है, उसकी मात्रा चारों तरफ एक समान विलायक में फैला हुआ हो, और फिर विलायक में फैला हुआ हो जिससे विलयन बने, तो विलयन में चारों तरफ आपको क्या दिखे, एक समान विलयन दिखे, कहीं ज़्यादा उसमें विलय न दिखे, कहीं कम विलय न दिखे, तो उस विलयन को हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य ये होता है कि इसका जो होता है संघटन और गुण सभी जगह समान हो। संघटन मतलब बनावट, और साथ ही साथ गुण, जो गुण होते हैं वो भी समान होते हैं। मतलब एक जगह आपको मीठा लग रहा है शरबत, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से पियेंगे तो मीठा लगेगा और नीचे से पियेंगे तो खट्टा लगेगा, सभी जगह समान है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, विलयन में, उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करते हैं। देखिए भौतिक अवस्था को विलायक ही निर्धारित करके, कैसे, अगर वो पानी रहेगा, द्रव रहेगा, तो पूरा विलयन द्रव के रूप में, ऐसे लिक्विड के रूप में रहेगा। और अगर वो द्रव के रूप में न रह करके कैसा हो, ठोस हो या कोई और चीज हो, तो पूरा विलयन उस रूप में रहेगा। तो इसलिए जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, तो उसी की तरह उसकी जो है विलयन की पूरी जो भौतिक अवस्था है वो रहेगी। ठीक है, वो द्रव है तो द्रव ही न रहेगा, वो ज्यादा वही है तो वैसा ही विलयन भी होगा। ठीक है, इसके बाद विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। देखिए
विलेय एक ही नहीं, कई भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि विलेय जो होते हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ये जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। किसमें? विलयन में, विलायक के तुलना में। ठीक है, तो विलायक के अलावा बाकी जितने भी मिलते हैं अवयव, ठीक है, मतलब कि आपके विलायक में मिलाए जाते हैं जितने भी अवयव, विलायक के अलावा विलायक में जितने भी अवयव मिलाए जाते हैं उनको विलेय कहा जाता है। ठीक है, और उनसे फिर क्या बनता है? विलेय, कई तरह के विलेय को मिला करके और साथ ही साथ विलायक को मिला करके हमें विलयन प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि कई तरह का विलेय एकदम होना ही चाहिए। एक भी तरह का विलेय है और एक तरह का विलायक है, तो उनको मिक्स करने पर जो प्राप्त होगा वो विलयन ही होगा। और कई तरह का विलेय है और एक तरह का विलायक है, उनको भी मिक्स करने पे क्या प्राप्त होगा? आपको विलयन प्राप्त होगा। इस एकक में, इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केवल द्विअंगी विलयनों को पढ़ने वाले। द्विअंगी मतलब जिनके दो ही अवयव हो, एक क्या हो? विलेय हो, और एक क्या हो? एक तो आपका विलेय हो, एक मिनट, एक आपका विलेय हो, विलेय, और दूसरा क्या हो आपका? दूसरा हो विलायक। तो इन्हीं द्विअंगी जो होते हैं विलयन, उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। मतलब यहाँ जो अवयव हैं, वैसे तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो द्रवीय होते हैं। लेकिन जो हम लोग विलयन बनाएंगे उसमें जो मिक्स करेंगे हम लोग विलेय और विलायक को, वो कोई भी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, या तो ठोस में हो सकते हैं, या द्रव में हो सकते हैं, या फिर गैस में हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं आपका इसको डिटेल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस टेबल में, ये जो टेबल है इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये जो है यहाँ पे वो है आपका क्या? प्रकार। किसका? विलयन का। विलयन का प्रकार ये दिया हुआ है, ये ऊपर से नीचे तक विलयन का प्रकार ये भी है, ये भी है, ये भी है। कितने तरह के विलयन यहाँ पे हो गए अवस्था के आधार पे? ये किस आधार पे विलयन के प्रकार हैं? अवस्था के आधार पे। कितने तरह के हो गए? गैसीय, द्रवीय यानी कि गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ये बने कैसे? तो विलेय एक खास तरह का होगा और एक खास तरह का विलायक होगा, उनको मिलाने पर बने होंगे। तो अगर विलेय हम लोग गैस ले लेते हैं और विलायक भी गैस ले लेते हैं, तो उससे जो बनेंगे क्या? उससे जो बनेंगे विलयन, वो गैसीय विलयन होंगे। और इसके उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। हवा में तो सभी गैस होती हैं, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी, तो वो क्या हो गया आपका? वो मिश्रण, वो आपका गैसीय विलयन हो गया। अब आगे देखते हैं। दूसरा है कि विलेय हम लोग द्रव ले लिए और गैस में डाल दिए। गैस क्या है? विलायक है जो घुला रहा है। तो वैसा जो मिश्रण होगा उसको भी गैसीय विलयन बोलेंगे। और ये जो होगा वो आपको क्लोरोफॉर्म का उदाहरण इस पे सटीक बैठेगा कि क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन गैस में हम लोग मिला दें, क्लोरोफॉर्म जिससे बेहोश की जाती है, बेहोश करने वाली दवा, उसको अगर हम लोग मिला दें नाइट्रोजन गैस में, तो उससे जो प्राप्त होगा वो भी गैसीय विलयन होगा। और उसमें विलेय क्या होगा? आपका द्रव होगा, क्लोरोफॉर्म द्रव है, और गैस होगा नाइट्रोजन गैस जो विलायक है। ठोस विलेय और गैस विलायक हो। तो देखिए विलायक सभी गैस है, सभी जब विलायक जब गैस होगा तो आपका विलयन कैसा होगा? गैसीय विलयन होगा।
लेकिन इसमें मिलाए तो कोई भी चीज़ आ जा सकते हैं, या तो गैस मिलाए जा सकते हैं, या द्रव या ठोस। तो हमने ऊपर बता दिया गैस का द्रव का। अब ठोस अगर मिलाए जाए किसमें, विलायक, गैस विलायक में, जो विलायक है वो गैस है, उसमें अगर ठोस विलेय मिला दिया जाए, जैसे कि कपूर को नाइट्रोजन गैस में विलय किया जाए, कपूर को अगर आप नाइट्रोजन गैस में डाल देते हैं तो उससे जो विलयन बनेगा वो भी गैसीय विलयन बनेगा। ठीक है। इसके बाद है द्रव विलयन। इसमें सारे जो विलायक हैं वो द्रव है। हम पहले ही पढ़ चुके कि भौतिक अवस्था जो होती है विलायक पे डिपेंड करती है विलयन का। तो भौतिक अवस्था अगर द्रव है विलायक की तो विलयन भी द्रव होगा। अब देखिए, गैस को अगर मिक्स करते हैं द्रव में, जैसे कि जल में हमारी ऑक्सीजन घुली रहती है जिससे मछलियां सांस लेती हैं, तो वो हो जाएगा। और द्रव द्रव को अगर मिक्स करते हैं हम द्रव में, जैसे कि एथेनॉल यानी कि जो शराब होती है, उसको हम लोग पानी में डाल के, कितने लोग होते हैं जो पीते हैं, पीनी नहीं चाहिए, तो वैसे जो होते हैं जल में जो एथेनॉल को डाला जाता है वो जो होता है मिश्रण, उस वो द्रव द्रव हो जाता है और वो भी द्रव विलयन है। और उसमें द्रव जो जल है वो भी द्रव है, और साथ ही साथ जो एथेनॉल है वो भी द्रव है। इसके अलावा ठोस को अगर द्रव में मिलाया जाए, द्रव में अगर ठोस को डाल दिया जाए, ठोस जो है वो विलेय है, तो वहाँ पे जल में घुला हुआ ग्लूकोज हो सकता है, ठोस होता है ग्लूकोज का पाउडर, और उसको हम लोग जल में डाल के पी जाते हैं, तो जल में डालते हैं तो पूरी तरह से घुल जाता है, तो क्या हो गया, विलयन। और वो जो विलयन है वो कैसा है, द्रव्य विलयन है। इसके बाद होता है ठोस विलयन, जिसमें ठोस होता है विलायक, मतलब कि पूरा विलयन ठोस ही रहता है, उसमें थोड़ी मात्रा में हम विलेय के रूप में गैस, द्रव और ठोस और मिला सकते हैं। तो जो है ठोस, ठोस जब विलायक हो तो ठोस विलयन होता है। तो अगर ठोस विलायक में हम लोग गैस विलेय मिला दें, जैसे कि हाइड्रोजन को पैलेडियम में विलयित किया जाता है। देखिए, जब हाइड्रोलिसिस आप लोगों को पढ़े होंगे 11th क्लास में, हाइड्रोलिसिस जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण, उसमें आप क्या करते हैं, इथीन को हाइड्रोजनीकरण करा करके और बना देते हैं इथेन। तो वैसी अवस्था में हमारा क्या होता है, वैसी अवस्था में जो हाइड्रोजन होता है जिसको हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो पैलेडियम पे डाला जाता है और पैलेडियम उसको घुला लेता है, अपने अंदर पकड़ के रखता है, और तब उस पर इथीन डाली जाती है, तब वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, इथेन बन जाता है। तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो होता है उसको पैलेडियम पे डाला जाता है। पैलेडियम क्या है, ठोस है, धातु है, और उस पर हाइड्रोजन डाली जाती है तो घुल जाता है हाइड्रोजन, उसमें उसमें जो छिद्र होते हैं वहाँ जाकर बैठ जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका द्रव, द्रव को अगर ठोस पे डाला जाए, जैसे कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पारा जो होता है लिक्विड रूप में होता है, और उसको सोडियम में आप डाल दीजिए तो उससे अमलगम बन जाता है, तो ये जो होता है ये भी ठोस विलयन होता है। इसके अलावा आप ठोस को ठोस में डाल दें, जैसे कि तांबे को सोने में डाल दीजिए, या तांबे को जस्ते में डाल दीजिए। तांबे को जस्ते में डालिएगा तो क्या बनेगा, पीतल। तो जस्ते और तांबे का मिश्रण जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका पीतल हो जाता है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, ठोस जो है विलायक लेंगे, जिसमें आप जस्ता ले सकते हैं, और उसमें मिक्स कर देंगे क्या, तांबा, और जो तांबा होगा वो भी ठोस होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी कैसे, ठोस विलयन। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे किया जाए। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे किया जाता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा। आप लोग कल फिर से लगभग 8 बजे के लगभग में आप लोग रेडी रहिएगा। वीडियो आपके चैनल पे आ जाना चाहिए, आ जाएगा, और उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं इसको यहीं एंड करता हूँ, और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिए, समझ में आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अपना प्यार बनाए रहिए। डेली आकर के इस पे चैनल पे आप अपना जो स्टडी कंटेंट है उसको देख लीजिए। तो इतना ही, चलिए, गुड नाइट, बाय।